सोचिए, अगर आपके पास अचानक हीरों से भरा बक्सा आ जाए तो क्या आप खुश हो जाएंगे? क्या आप संतुष्ट होकर चैन की नींद सो पाएंगे, या फिर उस दौलत का बोझ ही आपकी सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगा? इंसान को लगता है पैसा सब कुछ है, लेकिन जब पैसा हद से ज्यादा हो जाए तो वही पैसा जिंदगी को कैद बना देता है। बहुत साल पहले शहर के बीचों बीच एक सुनार की छोटी सी दुकान थी। नाम था उसका रघुनाथ। वो ईमानदार था, मेहनती था, लेकिन गरीब था। रोज सुबह दुकान खोलता, लोगों के टूटे गहने ठीक करता, छोटे मोटे काम करता, और शाम तक जो 2 पैसे मिलते उसी से घर चलता। रघुनाथ की पत्नी अक्सर कहती, कब तक इस गरीबी में जीना पड़ेगा, कब तक बच्चों को अधपेट सुलाना पड़ेगा। रघुनाथ उसे समझाता, भगवान बड़ा है, एक दिन किस्मत जरूर बदलेगी। लेकिन दिल के अंदर वो भी जानता था कि हर दिन वैसा ही होगा, सुबह से रात तक काम, पसीना, मेहनत, और बदले में बस कुछ सिक्के। एक दिन दुकान बंद करते समय उसने देखा कि फर्श की लकड़ी थोड़ी ढीली है। सोचा, इसे ठीक कर दूं, वरना कोई चोर इसी से घुस सकता है। उसने लकड़ी हटाई तो नीचे एक पुराना लोहे का बक्सा नजर आया। ताला जंग खाया हुआ था। बड़ी मुश्किल से उसने उसे खोला, और जैसे ही ढक्कन खुला उसकी आंखें चौंधी आ गईं। अंदर हीरे थे, छोटे बड़े, चमचमाते, रोशनी में ऐसे दमक रहे थे जैसे रात के आसमान में हजारों सितारे। रघुनाथ की सांसें तेज हो गईं। उसने चारों तरफ देखा, जल्दी से बक्सा बंद किया और वहीं छुपा दिया। लेकिन उस रात उसकी नींद गायब हो गई। बिस्तर पर लेटे लेटे आंखें बंद करता तो भी वही हीरे चमकते नजर आते। सुबह होते ही उसने बक्सा खोला। हीरे जैसे उससे कह रहे हो, अब तू गरीब नहीं रहा, अब तेरे पास सब कुछ है। उसने उनमें से एक छोटा हीरा उठाया और शहर जाके बेच दिया। सुनार ने तौल कर कहा, ये तो खालिस हीरा है। अच्छा खासा पैसा मिला। रघुनाथ ने बच्चों को अच्छे कपड़े दिलाए, पत्नी को गहने दिए, घर में पहली बार भरपेट खाना बना। पत्नी ने पूछा, इतना पैसा कहां से आया? वो बस मुस्कुरा दिया, भगवान की मर्जी है। अब रोज वो बक्से से एक हीरा निकालता और बेच देता। धीरे धीरे उसका घर बदलने लगा। टूटी झोपड़ी की जगह पक्का मकान बन गया। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। पत्नी इज्जत से चलने लगी। गांव वाले हैरान थे, अरे रघुनाथ की किस्मत अचानक कैसे पलट गई? वो हंसकर कहता, मेहनत का फल है भाई, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अब उसके मन में लालच का जहर फैलने लगा। पहले वो महीने में 1-2 हीरे बेचता था, फिर हफ्ते में, फिर रोज। हर दिन उसकी भूख और बढ़ती। उसे लगता, अगर सारे हीरे बेच दूं तो मैं पूरे शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा। धीरे धीरे उसके चेहरे से मुस्कान गायब होने लगी। नींद उड़ गई। हर वक्त बस बक्से की चिंता। घर वाले देख रहे थे वो बकल रहा है। पत्नी ने कहा, पहले गरीब थे मगर खुश थे, अब दौलत है मगर चैन नहीं। तुम्हारे चेहरे पर शांति क्यों नहीं है? रघुनाथ गुस्से से बोला, तुम नहीं समझोगी। ये हीरे मुझे राजा बना सकते हैं, मैं इन्हें किसी भी हालत में खोने नहीं दूंगा। वो दिन रात तिजोरी के पास बैठा रहता, बार बार बक्सा खोलता, हीरे गिनता, फिर बंद कर देता। उसकी आंखों में अब सिर्फ चमक थी मगर नींद नहीं। गांव वाले फुसफुसाते, रघुनाथ पागल हो गया है। पहले मुस्कुराता था, अब बस बक्सा पकड़े बैठा रहता है। और इसी बीच एक नई मुसीबत उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाली।